इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर सिद्धिया। ये खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ की विधिवत ताजपोशी हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जगदीप धनखड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनखड़ को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। जगदीप धनखड़ ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति चुनाव जीता। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शपथ ग्रहण से पहले राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे धनखड़। सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने मित्रता के प्रतीक पर्व भोजली की भी शुभकामनाएं। इस अवसर पर सीएम ने सभी नागरिकों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रक्षाबंधन को लेकर अपने बधाई संदेश में कहा कि रक्षाबंधन हमारी संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और मजबूत बनाता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने महिला कांग्रेस की बहनों से राखी बंधवाए और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जाकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दूसरे के घर बच्चा होता है तो कांग्रेस खुशियां मनाती है, दूसरे के लल्ला को अपने पालने में खिलाने का शौक है। लाल सिंह चड्ढा फिल्म विवाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, धर्म विशेष को टारगेट करके क्यों बनाई जाती हैं फिल्में, ऐसी फिल्में क्यों बनती हैं, माफी मांगनी पड़े। सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से अपील कर गृह मंत्री ने कहा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्में ना बना। एमपी सरकार का फैसला, रक्षाबंधन यानी आज के दिन महिलाओं को सरकारी बसों में सफर मुफ्त नहीं देना होगा। महिलाओं को किराया, ये सुविधा महिलाओं को 24 घंटे तक दी जाएगी। राजधानी भोपाल में चलने वाली बीसीएलएल की रोड बसों में फ्री में सफर कर सकती हैं महिलाएं। बता दें कि ये सभी बसें भोपाल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड यानी रानी कमलापति समेत इलाकों से होकर गुजरती हैं। इंदौर में राखी के दिन सिटी बस सेवा बहनों के लिए मुफ्त है। वहीं इंदौर के नवनिर्वाचित महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि राखी के दिन शहर में महिलाओं को सिटी बस में सफर करने पर टिकट नहीं लगेगा। साथ ही इंदौर के महापौर ने अपने उस संकल्प को दोबारा दोहराया। उन्होंने इंदौर में सभी बहनों के लिए शहर को भयमुक्त और शहर की सुरक्षा के लिए हर इलाके में सीसीटीवी फुटेज लगाई जाए। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि आज है। पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश ने उन्हें किया नमन। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरल और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनी माता ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सीएम ने कहा कि मिनी माता का सेवाभावी और प्रेरणादायी व्यक्तित्व सदा याद किया जाएगा। बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में उन्होंने समाज से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठाई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। इसे लेकर बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी पदाधिकारियों से बैठक पर चर्चा कर रहे हैं। इसके चलते इंदौर में उन्होंने साफ संकेत दिया और कहा कि उनका पेट बड़ा है। उनके कहने का मतलब था कि वो सबकी बात सुनते आए हैं और सारे पार्टी पदाधिकारी और अन्य नेता अपनी बात खुलकर उनके सामने रख सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने युवाओं पर फोकस साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही भाजपा ने मिशन छत्तीसगढ़ 2030 की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं कांग्रेस ने पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाकर लाखों युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लक्ष्य रखा है। बीजेपी प्रदेश संगठन में नए और चेहरे लाने की भी कवायद शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस देश भर में सभी जिलों में 75 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तीसरे दिन कोंडा गांव की तिरंगा यात्रा में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल। गांव कनेरा में श्रमदान कर यात्रा की शुरुआत हुई है। बता दें कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा पदयात्रा चल रही है। छत्तीसगढ़ में कृषि डायरेक्टर और गोधन न्याय योजना के विशेष सचिव डॉक्टर अय्याज फकीर बलरामपुर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने गोठान का निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस राजपुर में उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ और जिला पंचायत सीईओ के साथ अन्य अधिकारियों की मीटिंग ली और उनसे बातचीत भी की। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें मंगल कामना के साथ भाई को रक्षा सूत्र बांधती हुई उनकी बहनें रक्षा वचन देती हुई नजर आ रही। सतना के नागौद में पलटी यात्री बस, 11 यात्री गंभीर रूप से घायल, घायलों को में 6 बच्चे भी शामिल। वहीं सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। बस में 45 यात्री थे सवार। जांजगीर चांपा में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। शिवरी नारायण और चंद्रपुर में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं चंद्रपुर में महानदी का पानी पहुंच गया है। चंद्रपुर के विद्युत मंडल कार्यालय परिसर में पानी भर चुका है। जिला प्रशासन ने महानदी के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया। बैतूल जिले में भारी बारिश से अब बड़े नुकसान के खतरे की भी मंडरा रहा है। यहां आठनेर ब्लॉक के बाकुड़ जलाशय में रिसाव की खबरें से दहशत फैली हुई है। इसकी सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने डैम का निरीक्षण किया। अधिकारियों के मुताबिक डैम की बॉडी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। डैम के अंदर से मछुआरों के सारे जाल हटवा लिए गए हैं और जिस हिस्से में रिसाव था उस चैनल की भी मरम्मत की जा रही है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर तेज बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल जैसे राज्यों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उधर देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के आसार हैं। कई इलाकों में आज हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में लगातार बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है। बैतूल जिले के शाहपुर विकासखंड की जामुनढाड़ा गांव में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। दरअसल इन दिनों बारिश का दौर जारी है और नदी पर पुल नहीं, जहां के ग्रामीण बीमार मरीज को खाट पर लिटाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर ले जा रहे हैं। देश भर में तेज बारिश का असर अब बड़ी नदियों में देखने को मिल रहा है। नर्मदा नदी उफान पर है। बैरागी और तवा बांध गेट के खोलने के बाद खंडवा में जलस्तर बढ़ गया है। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा नदी की ऊपरी कछार क्षेत्र में भारी बारिश में एक और तवा बांध के गेट खोले गए। वहीं लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इंदिरा सागर बांध के गेट खोले गए हैं। कुल 3,994 क्यूसेक पानी इंदिरा सागर में छोड़ा गया।
कवर्धा में जंगल में मवेशी चराने गए चरवाहे पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को बधाई। रक्षाबंधन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी देशवासियों को बधाई। लिखा, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रक्षाबंधन की बधाई दी। कहा, भाई बहन के असीम स्नेह और अटूट बंधन को समर्पित रक्षाबंधन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रक्षाबंधन का अवसर पर लिखी बधाई। लिखा, भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के मद्देनजर महिलाओं ने कंचक के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। आरएस की पूरा की महिलाओं और स्कूल की छात्राओं ने भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को राखी बांधी। हरियाणा में साइबर सिटी गुरुग्राम में 7-8 अगस्त की रात युवती और उसके दोस्तों के साथ मारपीट मामले और छेड़खानी मामले में पुलिस ने 6 बाउंसर्स को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 2 में 7 से 8 अगस्त की रात कासा डांजा क्लब में एक मशहूर आईटी कंपनी के एक मैनेजर और उसकी दोस्त की 8-10 बाउंसरों ने पिटाई कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वो अपनी फ्रेंड और 2 अन्य दोस्तों के साथ क्लब आया था, जहां क्लब में एंट्री करते समय बाउंसर ने उनकी महिला के दोस्त के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर बाउंसर ने मयंक और उसके दोस्तों की पिटाई की। यमुनानगर में बारिश के चलते बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। यमुना नदी में पानी के बढ़ते दबाव के चलते हथनीकुंड बैराज से अब तक 1,87,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। पानीपत में हाई टेंशन लाइन से टकराई गाड़ी, करंट लगने से 2 भाइयों की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र में ईडी के बाद अब आयकर विभाग एक्शन मोड में। जालना और औरंगाबाद में आयकर विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में आयकर विभाग ने 58 करोड़ रुपए कैश और 32 किलो सोना बरामद किया। छापेमारी के दौरान इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। यह कार्रवाई 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच हुई। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के परगल में हमले की साजिश नाकाम हो गई। राजौरी से परगल कैंप 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल आर्मी कैंप में आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था। देश में कोरोना संक्रमण की बड़ी रफ्तार। कोरोना के 16,299 नए मामले सामने। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या घटी, अब 1,25,076 एक्टिव केस। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 1,145 नए मामले दर्ज। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत काफी नाजुक। जानकारी के मुताबिक उन्हें एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। राजू श्रीवास्तव को ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त हार्ट अटैक आया। सीने में अचानक दर्द उठा। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की एंजियोग्राफी की गई है, जिसमें एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉक मिला है। लिहाजा उन्हें दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। बेहतरीन एक्शन और जोरदार डायलॉग्स से सभी का दिल जीतने वाले अभिनेता सुनील शेट्टी का आज 61वां जन्मदिन।
अपने बोल्ड अंदाज को लेकर चर्चा में रहने वाली जैकलीन का आज जन्मदिन है। उन्होंने साल 2009 में फिल्म अलादीन से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन की रिलीज से पहले अक्षय ने दहेज को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि आज भी दहेज लिया जाता है। सिंगर अर्जुन कानूनगो ने लंबे रिलेशनशिप के बाद गर्लफ्रेंड कार्ला डेनिस के साथ शादी कर ली है। शिल्पा शेट्टी और तब्बू दोनों को फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लग गई। दोनों एक्ट्रेस ही अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रही थी। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा आज रिलीज हो रही है। साल 1994 की बॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। आमिर खान और करीना कपूर फिल्म लाल सिंह चड्ढा का लगातार विरोध। भोपाल में भी संस्कृति बचाओ मंच से भी किया गया फिल्म का बहिष्कार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के आनी प्रखंड में भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ एक भयानक रूप लेती जा रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लगातार हो रही बारिश की वजह से जलभराव हो गया, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। शेयर बाजार में आज तेज रफ्तार देखी जा रही और सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी दायरे में कारोबार कर रहा है। निफ्टी में आज 1% की जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। बीएसई का सेंसेक्स 503.16 अंक पर यानी 0.86% की उछाल के साथ 59,320.45 पर खुला है। जबलपुर में आसमान में उड़ती फ्लाइट के अंदर पानी लीक होने से फ्लाइट में बैठे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट के अंदर कई सीटों पर पानी लीक हो गया था। यात्रियों की शिकायत पर भी एयर होस्टेस ने ध्यान नहीं दिया था। बता दें कि मुंबई से जबलपुर आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में बैठे यात्रियों को ने एक वीडियो बनाया। स्पाइस जेट की फ्लाइट में पहले भी कई बार खराबी आ चुकी है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और बादल फटने की खबरें भी सामने आ रही हैं। चलते जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मुताबिक पहाड़ों के पत्थर हाईवे पर आने लगे हैं। जिला प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश हो रही है। इससे जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया। खाटू श्याम जी भगदड़ मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने दर्ज कराई रिपोर्ट। डूंगरपुर में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हत्या की। धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट। लूणकरणसर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। इसके बाद शॉर्ट सर्किट से डीओसी ले जा रहे ट्रक में आग लग गई। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। शमशाबाद में लगातार हो रही है तेज बारिश के चलते संजय सागर डैम के 3 गेट खोले गए। पन्ना में पोल्ट्री वाहन में अनियंत्रित वाहन से भीषण सड़क हादसा होने की खबर, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल।